एशिया कप से पहले सामने आई टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमियां। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की इन गलतियों का अंग्रेजों ने उठाया पूरा फायदा। अब एशिया कप में उतरने से पहले कोच और कप्तान को करना होगा सुधार। एशिया कप 2025 शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है और टीम इंडिया मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर यूएई में अपनी बादशाहत कायम करने उतरेगी। लेकिन हर बड़ी टीम की तरह भारत के पास भी कुछ कमियां हैं जो इस टूर्नामेंट में चुनौती बन सकती है। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया की उन 3 सबसे बड़ी कमियों के बारे में जो एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के सामने आ खड़ी हुई हैं। कमजोरी नंबर 1, कप्तान सूर्य की फिटनेस। पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है कप्तान सूर्य कुमार यादव की फिटनेस। सूर्य कुमार यादव ने हाल ही में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी और वो बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। 8 अगस्त 2025 को उनके इंस्टाग्राम अपडेट से पता चला है कि वो नेट्स में वापसी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस पर अभी भी सवाल है। अगर सूर्य कुमार यादव एशिया कप के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए तो भारत की कप्तानी और मिडिल ऑर्डर दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी और स्मार्ट लीडरशिप भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल कप्तानी संभाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों को अभी भी बड़े टूर्नामेंट में लीड करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। साथ ही यूएई की धीमी पिचों पर स्काई जैसे बल्लेबाज का न होना भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कमजोरी नंबर 2, पेस अटैक का नेतृत्व। दूसरी बड़ी कमजोरी है भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह की संभावित अनुपस्थिति। खबरों के मुताबिक बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते एशिया कप में रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि वो इंग्लैंड टूर पर भारी भरकम बोझ उठा चुके हैं। बुमराह की गैर मौजूदगी में भारत के पेस अटैक की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज या युवा हर्षित राणा पर आ सकती है। अर्शदीप ने T20 में शानदार खेल दिखाया है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में पेस अटैक की अगुवाई का अनुभव उनके पास सीमित है। सिराज की T20 में हालिया फॉर्म भी चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी आखिरी T20 जुलाई 2024 में थी। यूएई की गर्मी और सपाट पिचों पर बिना बुमराह के भारत का पेस अटैक काफी कमजोर पड़ सकता है। और कमजोरी नंबर 3, मिडिल ऑर्डर में अनिश्चितता। तीसरी कमजोरी है भारत के मिडिल ऑर्डर में अनिश्चितता। सूर्य कुमार यादव अगर फिट रहे तो वो नंबर 3 पर स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन उनके बाद मिडिल ऑर्डर में कई सवाल हैं। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने हाल के T20 में अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी निरंतरता की परीक्षा भी बाकी है। श्रेयस अय्यर की वापसी की चर्चाएं हैं, लेकिन उनका T20 फॉर्म अनिश्चित है। ऋषभ पंत चोट के कारण शायद उपलब्ध भी ना हो और संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर में अनुभव की कमी और यूएई की धीमी पिचों पर स्ट्राइक रोटेशन की चुनौती भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी ढह गया तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ेगा और ये भारत की हार का कारण भी बन सकता है। इन कमियों के बावजूद भारत के पास एक मजबूत स्क्वाड और सही रणनीति से वो इन्हें दूर कर सकता है। सूर्य कुमार यादव की फिटनेस। अगर सूर्य कुमार यादव फिट नहीं हुए तो हार्दिक पांड्या को कप्तानी के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। पेस अटैक में अर्शदीप और हर्षित राणा को पावर प्ले और डेथ ओवर्स में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जबकि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी यूएई की पिचों पर कमाल कर सकती है। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को बड़े मंच का अनुभव देने का मौका मिलेगा। साथ ही अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर मिडिल ओवर में स्थिरता ला सकते हैं। भारत को अपनी रणनीति में स्पिन पर ज्यादा भरोसा करना होगा, क्योंकि यूएई की पिचेस स्पिनरों को मदद करती हैं। साथ ही टॉप ऑर्डर को आक्रामक शुरुआत देनी होगी ताकि मिडिल ऑर्डर पर दबाव कम हो। तो ये थी टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमियां जो एशिया कप 2025 में कोच और कप्तान के सामने मुंह आए खड़ी हैं। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।